दुनिया में कई बड़े युद्ध हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर वगैरह वगैरह। ये सारे बहुत सालों तक चले। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे छोटे युद्धों के बारे में बताऊंगा। इनमें से कुछ युद्ध ऐसे थे जिनमें कई जानें गई, तो कुछ बिना बहुत नुकसान के ही जीत ली गई। तो इन सारे युद्धों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पहला युद्ध आता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध। इस युद्ध को दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे इंपैक्टफुल युद्धों में से एक माना जाता है। साल 1971 में लड़ी गई इस जंग में पाकिस्तान की बुरी हार हुई थी। इसके न सिर्फ 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था, बल्कि पूरा ईस्टर्न पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बन गया, जिसे आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। असल में यह युद्ध बांग्लादेश लिबरेशन के लिए था, क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से को कुछ नहीं समझता था। ईस्ट पाकिस्तान की गरीबी और डेवलपमेंट के लिए वेस्ट पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता था। इस वजह से दोनों हिस्सों में टेंशन रहती थी। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की जीत हुई चुनावों में, तो पाकिस्तान सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार होने शुरू हुए, जिससे कई लोग मारे गए और अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये सारे लोग धीरे धीरे भारत आने लगे, जिसके बाद भारत ने इस युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, सिर्फ 13 दिनों में। इस युद्ध में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 3 लाख से लेकर 30 लाख लोगों की हत्या करा दी थी और सिर्फ 13 दिनों में इंडिया ने इस वॉर को जीत लिया था। अगला युद्ध है फुटबॉल वॉर। अब जैसा कि नाम से ही लगता है, 1969 में यह युद्ध फुटबॉल मैच की वजह से लड़ा गया। यह युद्ध हुआ था एल सल्वाडोर और होंडुरास के बीच में। साल 1969 में दोनों देशों के बीच फुटबॉल के 3 मैच हुए। इसमें से जो सबसे ज्यादा मैच जीतता वो 1970 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाता। पहले 2 मैचों में दोनों ही देश एक एक मैच जीत गए। इससे दोनों देशों के बीच में टेंशन और बढ़ गई। इस टेंशन के बीच जब तीसरा मैच खेला जा रहा था, तब बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर एल सल्वाडोर के मॉरिसियो पिपो रोड्रिगेज ने गोल करके इस मैच को जीत लिया। इसके 3 हफ्ते बाद ही दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, जो कि करीब 100 घंटों तक चला। इसमें करीब 1300 लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर लोग होंडुरास के थे। लेकिन दोस्तों, फुटबॉल की वजह से युद्ध होना एक बहाना था। दोनों देशों के बीच में लंबे टाइम से टेंशन चल रही थी। एल सल्वाडोर होंडुरास के मुकाबले काफी छोटा देश है और गरीब देश था। वहीं होंडुरास इससे 5 गुना बड़ा था। एल सल्वाडोर के लोग होंडुरास में काम करने आते थे, लेकिन होंडुरास के लोगों को एक चीज पसंद नहीं थी, इसलिए वहां एंटी सल्वाडोर सेंटिमेंट फल फूल रहे थे। इस बीच होंडुरास के राष्ट्रपति ने सल्वाडोर के लोगों को देश से निकालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसी देश होने के नाते दोनों देशों के बीच में बॉर्डर को लेकर भी टेंशन चल रही थी। इस तरह के ही सारे चीजों के बीच में जब ये फुटबॉल का मैच खेला गया, तो सल्वाडोर की जीत ने माहौल गर्म कर दिया और जिसका रिजल्ट निकला इस लड़ाई में, जो कि करीब 100 घंटे तक चली। अगला युद्ध 2008 में हुआ था। इसे रूसो जॉर्जियन वॉर कहते हैं। साल 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला करके इसके 2 एरियाज ओसेशिया और अब्खाजिया पर कब्जा कर लिया। असल में इस युद्ध की जड़ें अगर आप देखो तो जाती हैं 1990 के दशक में, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। इस विघटन के चलते ही जॉर्जिया एक अलग देश बना। हालांकि इससे दोनों देशों के बीच में तनाव भी बढ़ा, क्योंकि जॉर्जिया नेटो का समर्थन पाना चाहता था और ये बात रशिया के फेवर में नहीं थी। इसलिए साल 2003 में यहाँ के प्रेसिडेंट ने जब नेटो और वेस्टर्न देशों के साथ जुड़ने में इंटरेस्ट दिखाया, तो रशिया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अप्रैल 2008 में बुकारेस्ट में एक सम्मेलन हुआ। यहाँ पे नेटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात कही। उसी समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस की सीमा तक नेटो का विस्तार हमारे देश पर सीधा हमला माना जाएगा। उस वक्त जॉर्जिया इंटरनल झगड़ों से जूझ रहा था। इसके 2 स्टेट थे, अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया। यहाँ पर रशिया का समर्थन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इन दोनों इलाकों में अलगाववादियों और जॉर्जिया की सेना के बीच में संघर्ष भी चल रहा था। अगस्त 2008 की शुरुआत में अब्खाजिया और साउथ ओसेशिया में संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद रूस ने जॉर्जिया पर इन दोनों इलाकों में नरसंहार यानी कि जेनोसाइड का आरोप लगाया और 8 अगस्त को जंग का ऐलान कर दिया। फिर 5 दिनों तक ये जंग चली। युद्ध में 12 अगस्त को फ्रांस की मध्यस्थता की वजह से रशिया और जॉर्जिया के बीच में सीज फायर समझौता हुआ। इस युद्ध में करीब 850 लोग मारे गए थे और 35,000 लोग घायल हुए थे, और यह युद्ध सिर्फ 5 दिन चला था। 6 डेज वॉर। 6 दिनों तक चले इस युद्ध को दुनिया 6 डेज वॉर के नाम से ही जानती है। ये दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि सिर्फ 6 दिनों की लड़ाई में एक छोटे से देश इजराइल ने दुनिया के 3 बड़े मुस्लिम देशों को धूल चटाई थी। साल 1967 में हुई इस लड़ाई ने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया था।
जून 1967 में इजराइल और अरब देशों यानी मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के बीच 6 दिन चली जंग में इजराइल की वायुसेना ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। इस जंग में इजराइल को जीत मिली और उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिया। 6 दिनों तक चला ये युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संघर्ष विराम समझौते के बाद खत्म तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। जो लड़ाई इजराइल के खात्मे के लिए लड़ी गई थी, उस लड़ाई में अरब देशों ने मुंह की खाई थी और ये लड़ाई सिर्फ 6 दिन चली थी। अगला युद्ध है एंग्लो जंजीबार युद्ध। यह युद्ध हुआ था ब्रिटेन और जंजीबार के बीच में। जंजीबार आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो कि तंजानिया यानी अफ्रीका के तंजानिया में पड़ता है। सिर्फ 38 मिनट में यह युद्ध खत्म हो गया था और इसमें किसी की भी मौत नहीं हुई थी। बात है 1890 की, जब जंजीबार ने ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि की वजह से जंजीबार ब्रिटेन के पास चला गया, वहीं तंजानिया का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी के पास रह गया। अच्छा, संधि के बाद ब्रिटेन ने जंजीबार की जिम्मेदारी हमद बिन थुवैनी के हाथों में सौंप दी और थुवैनी ने खुद को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। 1893 से 96 यानी कुल 3 साल तक सुल्तान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जंजीबार पर शासन चलाया, लेकिन 25 अगस्त 1896 को अचानक उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद थुवैनी के भतीजे खालिद बिन बरगाश ने खुद को जंजीबार का सुल्तान घोषित कर दिया और जंजीबार की सत्ता हथिया ली। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि सत्ता हथियाने के लिए खालिद ने ही हमद बिन थुवैनी को जहर देकर मार दिया था। अब क्योंकि जंजीबार पर ब्रिटेन का हक था, ऐसे में बिना उनकी इजाजत के खालिद का जंजीबार पर कब्जा अंग्रेजों को खल गया। इसके बाद ब्रिटेन ने खालिद को सुल्तान के पद से हटने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन खालिद ने उनके इस आदेश को अनसुना कर दिया। ऊपर से उसने अपनी और महल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ करीब 3000 सैनिकों को तैनात कर दिया। ये बात जब ब्रिटेन को पता चली तो उसने एक बार फिर खालिद को सुल्तान पद छोड़ने को कहा, लेकिन खालिद ने ऐसा करने से मना कर दिया। माने कि एक चींटी एक बड़े से हाथी से पंगा ले रही थी। क्योंकि युद्ध ही एक रास्ता रह गया था, इसलिए ब्रिटेन ने पूरी तैयारी के साथ अटैक के लिए अपनी नौसेना भेज दी। 27 अगस्त 1896 की सुबह ब्रिटिश नौसेना ने अपने जहाजों से जंजीबार के महल पर बमबारी शुरू कर दी और उसे नष्ट कर दिया। सिर्फ 38 मिनटों में जंजीबार के शासक ने ब्रिटेन के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह से यह युद्ध भी सिर्फ 38 मिनटों में खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 5 युद्ध जो सबसे कम समय के लिए लड़े गए। इनमें से कुछ ऐसे युद्ध थे जिनमें एक भी जान नहीं गई, तो कुछ ऐसे भी युद्ध थे जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।